दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो कुछ ही पलों में नर्क बन जाए, जहां सड़कें चीखों से गूंज उठें और आसमान को छूती इमारतों पर मौत लिपटी हो। फिल्म की शुरुआत होती है शियान्यांग शहर से। एक विशालकाय अजगर अचानक शहर में प्रकट होता है। वो किसी राक्षस की तरह एक ऊंची इमारत पर चढ़ने लगता है, जैसे ये शहर उसका अपना हो। उसकी दहाड़ इतनी भयानक होती है कि जमीन कांप उठती है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे को धकेलते हुए, बस किसी तरह जान बचाने की कोशिश में। इसी दहशत के बीच हम मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से, हाजी से। वो घर पर टीवी देख रहा है और अजगर की खबर देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी उसकी छोटी बेटी नीनी उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, टीवी पर जो दिखते हैं वो सब नकली होता है। उसकी मासूमियत देखकर हाजी का दिल थोड़ा शांत होता है। नीनी उसे याद दिलाती है कि स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों साथ निकलते हैं। रास्ते में शहर बिल्कुल सामान्य लगता है। दुकानें खुली हैं, लोग हंस रहे हैं, जिंदगी चल रही है। कोई नहीं जानता कि किस तबाही की नींव पड़ रही है। हाजी गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है। सीधा सादा आदमी, साधारण जिंदगी। नीनी को स्कूल छोड़ने के बाद हाजी एक रेस्तरां में सिलेंडर देने पहुंचता है। सिलेंडर रखते वक्त उसकी नजर ऊपर जाती है। रोशनी के खंबे पर एक सांप कुंडली मारे बैठा है। हाजी की सांसें रुक जाती है और अगले ही पल वो सांप सीधे उस पर गिर पड़ता है। घबराहट में वो चिल्लाता है। रेस्तरां मालकिन चुन, जो अपने ग्राहकों को खाना परोस रही थी, उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन जैसे ही हाजी बाहर निकलता है, एक विशालकाय अजगर उस रेस्तरां पर टूट पड़ता है। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है। हाजी की दो बेटियां हैं, नीनी और सैसे। सैसे अपने पिता के साथ नहीं रहती क्योंकि उसे अपने पिता की गरीबी से शर्म आती है। पास में ही सैसे की सहेलियां खड़ी है और उनमें से एक बोलती है, तेरे पापा तो गंदे सिलेंडर उठाते हैं। हाजी उसे देखता है और पास जाने की कोशिश करता है। फोन पर कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी सहेलियां हंसने लगती है। सैसे उन्हें चुप कराती है और क्लास में चली जाती है। क्लास के अंदर हालात और बिगड़ जाते हैं। एक लड़का उस पर सांप फेंककर डराता है और ताना मारता है, जैसे कमजोर तेरे पापा वैसे ही कमजोर तू। बस यही वो पल था जब सैसे का सब्र टूट जाता है। वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक विशालकाय अजगर प्रकट होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। कमरे में कोहराम मच जाता है। बच्चे चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अजगर एक के बाद एक हमला करता जाता है। उधर बाहर हाजी सिलेंडर डिलीवर कर रहा है। लोग रुककर कुछ देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आसमान पर काले बादल घिरने लगे हैं। हाजी आगे बढ़ता है और अचानक जमीन फटती है। एक विशालकाय अजगर जमीन के नीचे से फूट पड़ता है, जैसे धरती ने खुद उसे उगल दिया हो। लोग चीखते हुए भागते हैं और वो अजगर सीधे हाजी के पीछे पड़ जाता है। हाजी भागता है जान बचाने के लिए सब कुछ भूलकर, लेकिन वो अजगर उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसी बीच स्कूल के पास एक और अजगर सैसे को निशाना बनाने लगता है। तभी हाजी वहाँ पहुँचता है। एक छड़ उठाकर वो अजगर को रोकने की कोशिश करता है। बस इतना काफी होता है कि नीनी बाहर निकल सके। तीनों, हाजी, सैसे और नीनी, एक साथ हो जाते हैं और भागना शुरू करते हैं। पूरा शहर अब तबाही की लपेट में है। एक अजगर इमारत से लिपटा है, एक सड़कों पर है। भागते भागते नीनी की नजर एक छोटी सी छिपकली पर पड़ती है। इस पूरी तबाही के बीच वो रुकती है, उसे धीरे से उठाती है और अपने बैग में रख लेती है। उसकी इस मासूमियत में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। तीनों एक तंग गली में घुस जाते हैं। आगे रास्ता बंद है। वो एकदम शांत होकर छिप जाते हैं, सांस रोककर, और जैसे ही मौका मिलता है एक नजदीकी घर में घुस जाते हैं, जहाँ पहले से कुछ बचे हुए लोग छिपे हैं। अब दृश्य बदलता है। एक व्यापारी डेविड अपने दफ्तर में बैठा है और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। उसका सहायक बताता है कि सांप काबू से बाहर हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन डेविड बिल्कुल शांत है। वो खुलासा करता है ये सब उसकी योजना का हिस्सा है। वो लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर करना चाहता है। जो जाना चाहे वो अपनी संपत्ति उसके नाम लिख दे, वरना जीना मुश्किल होगा। सुरक्षित घर में लोग आपस में बातें कर रहे हैं। चुन को यकीन है कि ये सब किसी की साजिश है। कोई पुलिस को फोन करने की बात करता है। इसी बीच सेना भी एक अजगर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हार जाती है। फिर एक संकट आता है। हाजी और नीनी बाहर खाना लाने जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर के लोग डरे हुए हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे। सैसे गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। बाहर अजगर आ चुका है। हाजी नीनी को एक कोने में छिपाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सांप हमला करता है। हाजी बचता है, पलटवार करता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। उसकी पूंछ से हाजी को ऐसी मार पड़ती है कि वो गिर जाता है। तभी नीनी एक अग्निशामक यंत्र लेकर दौड़ती है। सही वक्त पर वो उसे अजगर के मुंह पर छोड़ती है। अजगर कुछ पल
पल के लिए अंधा हो जाता है। बस उतना काफी होता है। हाजी नीनी को उठाता है, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और इस बार लोग दरवाजा खोल देते हैं। हाजी दोनों बेटियों को कसकर गले लगाता है, आंखें भर आती है। लेकिन शहर के स्पीकर पर एक ठंडी आवाज गूंजती है, संपत्ति के कागज पर दस्तखत करो वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब एक और उम्मीद जागती है। एक हेलीकॉप्टर दिखता है, सभी छत पर दौड़ते हैं, मदद के लिए इशारे करते हैं। हेलीकॉप्टर नजदीक आता है और तभी एक विशालकाय अजगर हवा में छलांग लगाकर उसे नष्ट कर देता है। उम्मीद पल भर में राख हो जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। सभी रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे उतरते हैं। एक बुजुर्ग सबको एक बस में बिठाकर तेजी से निकाल ले जाते हैं, लेकिन बस का ईंधन खत्म हो जाता है। सब निराश हो जाते हैं। तभी नीनी की नजर एक पुरानी ट्रेन पर पड़ती है। एक नई उम्मीद जागती है। सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बुजुर्ग इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। नीनी पूछती है, आपको ट्रेन चलानी आती है? वो मुस्कुराकर बोलते हैं, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ती है। चुन की नजर सैसे पर पड़ती है। वो भूखी है। चुन उसे एक लॉलीपॉप देती है। बैठते वक्त उसे सीट के नीचे कोई दिखता है। वो चौंक कर पीछे हट जाती है। धीरे धीरे कुछ और लोग बाहर आते हैं। सब सांपों से बचकर छिपे थे। अचानक एक घबराया हुआ आदमी डिब्बे में घुसता है। वो एक शोध करता है। वो खुलासा करता है कि ये सब सांप प्रयोगशाला में बनाए गए थे, वहाँ से भागे और अब बेकाबू हो गए हैं। फिर वो एक और खतरनाक बात कहता है, एक छिपकली भी भागी थी। अभी वो छोटी है लेकिन जल्द ही एक भयावह जीव में बदल जाएगी। वो अपने यंत्र से संकेत ढूंढता है और वो सीधे नीनी की तरफ जाता है। नीनी चुपचाप अपना बैग खोलती है। वही छिपकली। सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। लोग उसे तुरंत मार देना चाहते हैं। नीनी रो पड़ती है। हाजी बीच में आ जाता है। वो अपनी बेटी और उस छिपकली दोनों को बचाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ तय कर पाए, छोटे सांप डिब्बे में घुस आते हैं। लोगों को काटने लगते हैं। फिर एक बड़ा अजगर अंदर घुस आता है। भगदड़ मच जाती है। शोधकर्ता भागकर एक दूसरे डिब्बे में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। हाजी और उसकी बेटियों को बाहर छोड़कर चुन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे रोक देते हैं। अजगर और करीब आता जाता है। हाजी सामने खड़ा हो जाता है और तभी बुजुर्ग आते हैं। आग से सांप को पीछे धकेलते हैं। दरवाजा खुलवाते हैं। सब अंदर आ जाते हैं। दूसरे डिब्बे में हालात और भयावह है। एक तेज आवाज गूंजती है और सांप और बड़े होने लगते हैं। इसी हंगामे में नीनी का बैग उसके हाथ से छूट जाता है और अंदर की छिपकली बदलने लगती है, तेजी से बढ़ती है और एक विशाल कोमोडो ड्रैगन जैसे जीव में बदल जाती है। वो इंसानों पर नहीं, सांपों पर झपट पड़ता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। नीनी उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वो अब वैसा नहीं रहा। अजगरों से लड़ने के बाद वो ट्रेन से बाहर भाग जाता है और ट्रेन में फिर सांपों की बाढ़ आ जाती है। शोधकर्ता ट्रेन के डिब्बे अलग कर देता है खुद को बचाने के लिए। बुजुर्ग सबसे कहते हैं, छत पर चढ़ो, और वो खुद नीचे रहकर सांपों को रोकने की कोशिश करते हैं। हाजी और नीनी के आंसू थमते नहीं, लेकिन वक्त नहीं है। बुजुर्ग अकेले उस तूफान से लड़ते हैं। ट्रेन की छत पर सब कूदने की तैयारी करते हैं। कूदते वक्त नीनी फिसलती है। हाजी उसे आखिरी पल में थाम लेता है, लेकिन खुद हाजी फिसल कर नीचे गिर जाता है। सैसे और नीनी की चीख निकल जाती है, लेकिन हाजी किसी तरह किनारे को पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ाता है। सैसे शोधकर्ता पर फट पड़ती है, उसे सबका जिम्मेदार ठहराती है। वो बस यही कह पाता है, मैं जीना चाहता था। उधर डेविड को खबर मिलती है कि लोग ट्रेन से भाग रहे हैं। वो आदेश देता है, उन्हें रोको किसी भी कीमत पर। ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। फिर एक और अजगर। हाजी एक फैसला करता है। वो नीनी को चुन को सौंपता है और पलटकर सांप की तरफ चल पड़ता है। दोनों बेटियां रोती है, चिल्लाती है, पापा मत जाओ। लेकिन हाजी ट्रेन की छत पर चढ़ता है। सांप उसके पीछे पड़ जाता है और तभी ट्रेन एक पत्थर से टकराकर पटरी से उतर जाती है। से नीचे उतरती है। पिता को ढूंढती है, कहीं नहीं दिखते। दोनों बहनें रो पड़ती है और तभी एक फोन की घंटी बजती है। हाजी का फोन। आवाज उन्हें उसके पास ले जाती है। हाजी ट्रेन के नीचे से जिंदा निकलता है। दोनों बेटियां दौड़कर उससे लिपट जाती है। अब सब उस प्रयोगशाला की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। रास्ते में वो देसी हथियार बनाते हैं। आखिरी लड़ाई की तैयारी हो रही है। प्रयोगशाला के अंदर चुन बताती है कि एक काम करने वाला फोन ढूंढना होगा मदद बुलाने के लिए। जगह बदबूदार है, वीरान है और खतरनाक है। उन्हें वो इंजेक्शन मिलता है जो सांपों पर इस्तेमाल हुआ था। तभी डेविड अपने बंदूकधारी आदमियों के साथ हाथ धमकता है। से रोते हुए पिता से कहती है, पापा मुझे डर है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। हाजी दोनों बेटियों को देखता है, उनकी आंखों में झांकता
रखता है और बोलता है तुम सुरक्षित रहो। फिर वो मुड़कर लड़ाई में कूद जाता है। एक अजगर डेविड के आदमियों पर टूट पड़ता है। इसी बीच सेसे और नीनी एक फोन ढूंढती है, लेकिन वो काम नहीं करता। सेसे केबल लाइन को ठीक करने निकलती है और तब उसे एक भयावह दृश्य दिखता है। एक सांप किसी इंसानी शरीर को निगल रहा है। वो नीनी को शांत रखते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सांप जाग जाता है और हमला कर देता है। हाजी उनकी तरफ दौड़ता है और डेविड के आदमी उसे गोली मार देते हैं। वो घायल हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं। सेसे लड़ रही है। हाजी एक फैसला लेता है। वो वही इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। वो बेहोश हो जाता है और फिर वो उठता है, अलग, तेज, ताकतवर। उसकी आंखें लाल है। उसकी रगों में कुछ और ही ताकत दौड़ रही है। वो डेविड के आदमियों को एक एक करके नीचे गिराता है, फिर सीधे डेविड पर झपट पड़ता है। इसी बीच सेसे सिग्नल ठीक कर देती है। नीनी बचाव दल को लोकेशन भेजती है, लेकिन डेविड घायल हालत में तरंगों की शक्ति बढ़ा देता है। सांप बेकाबू हो जाते हैं और हाजी भी उसका दिमाग धुंधलाने लगता है। उसकी आंखें और लाल होती जाती है, लेकिन जब वो अपनी बेटियों को देखता है, कुछ उसके भीतर जागता है। वो हिंसा नहीं करता उन पर, बल्कि उनके आगे खड़ा हो जाता है। चुन बाकी सबको बाहर ले जाती है। सेसे और नीनी रोते हुए पीछे देखती है। उनके पिता वहाँ खड़े हैं और तभी एक विशालकाय अजगर आता है। डेविड और उसके सहायक को एक पल में निगल जाता है। फिर वो नीनी और चुन की तरफ मुड़ता है और तभी वो लौटता है। वो विशाल छिपकली और भी बड़ी अजगर के सामने खड़ी हो जाती है। सेसे गोली चलाती है। चुन एक विस्फोटक फेंकती है। अजगर ढेर हो जाता है, लेकिन छिपकली बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ती है। नीनी दौड़कर उसके पास जाती है। आंसू रुकते नहीं। कुछ पल बाद बचाव दल आता है। सबको सुरक्षित निकाला जाता है। वक्त बीतता है। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है और उन आखिरी दृश्यों में हाजी जिंदा है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ है। सेसे अब उनके साथ रहती है। पहली बार ये परिवार पूरा लगता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन आंखों में हर तूफान के बाद की वो शांति है जो बहुत गहरी होती है। और हाँ, एक खुशखबरी और, वो बुजुर्ग भी बच गए। वो भी जिंदा है। दोस्तों, अगर ये नरेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।